हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है। हम लोग बायोलॉजी को डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है प्रमुख पादप रोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पौधों के रोगों के लक्षणों, कारणों, हेतु की रोग चक्र, रोगों से हानि और उनके नियंत्रण का अध्ययन किया जाता है, पादप रोग विज्ञान कहलाता है। पादप रोग विज्ञान या फाइटोपैथोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक के तीन वर्ड, कौन कौन से वर्ड? फैंटोन जिसका मतलब पादप होता है, पैथो जिसका मतलब रोग होता है, और लोगोस जिसका मतलब ज्ञान से। इन तीनों ग्रीक वर्डों का जो शाब्दिक अर्थ है वह पादप रोगों का ज्ञान या अध्ययन। ध्यान रखिएगा। और इसके अंतर्गत जो होता है पादप रोगों के लक्षणों, कारणों, रोगों से हानि और उनके नियंत्रण का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न विषाणु, जीवाणु, कवक आदि पादपों के प्रमुख रोगाणु हैं, जिनके प्रसार में पक्षी, उड़ती धूल, वर्षा, बहती हवा, पराग, जानवर आदि की विशेष भूमिका होती है। इसके बाद है बुकनी रोग या पाउडरी मिल्ड्यू। बुकनी रोग या पाउडरी मिल्ड्यू के कारण प्रभावित पौधों की पत्तियों पर सफेद चूर्ण सा जम जाता है। यह रोग कवकों की कई प्रजातियों के कारण होता है। इस रोग से जौ, गेहूं, मटर, प्याज, सेव, नाशपाती आदि प्रभावित होते हैं। इसके बाद है हरित बाल रोग। हरित बाल रोग बाजरे में पाया जाता है। इसमें बाजरे की बालियों के स्थान पर टेढ़ी मेढ़ी हरी हरी पत्तियां सी बन जाती हैं, ठीक है, जिससे पूर्ण बाली क्या होता है, झाड़ू के समान दिखाई देने लगता है। इसके बाद है गन्नापड़ फुदकी। गन्नापड़ फुदकी या पायरिला, यह एक छोटा सा पतंगा होता है जो गन्ने के पत्तियों और तनों का रस चूसता है। इससे गन्ने के फसल की वृद्धि जो है रुक जाती है और वह सूखा सा हो जाता है। यह कीट गन्ने के लिए अत्यंत ही हानिकारक होता है। इसके बाद है सरसों यानी मस्टर्ड। सरसों का एक महत्वपूर्ण कवक जनित रोग जो है वह है सफेद कीट, व्हाइट रस्ट, जो कि सिस्टोपस कैंडिडा एवं एल्बुगो कैंडिडा के द्वारा होता है। इस रोग में पौधे के तने, पत्ती तथा पुष्पक्रम पर गहरे उभरे सफेद रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं। उल्लेखनीय है कि यह रोग व्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी कुल के अधिकांश पौधों को प्रभावित करता है और इसके उपचार के लिए कवकनाशी का प्रयोग किया जाता है, फंगिसाइड का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है करनाल बंट। करनाल बंट क्या है? करनाल बंट एक फफूंद जनित रोग है जो टेलेसिया वंश के कवकों जैसे टेलेसिया इंडिका से होता है। यह गेहूं के गुणवत्ता को प्रभावित करने वाला प्रमुख रोग है। इसके बाद है गेहूं का अर्गट रोग। गेहूं का अर्गट रोग क्लेविसेप्स परपुरिया नामक कवक के कारण यह रोग होता है। इससे फसल की उत्पादकता एवं गुणवत्ता में कमी आती है। अर्गट रोग बाजरे को भी प्रभावित करता है। टुंगरो दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाने वाला धान का एक रोग है। यह रोग आरटीएसवी राइस टुंगरो स्पेरिकल वायरस और आरटीबीवी राइस टुंगरो बैसिलिफॉर्म वायरस नामक विषाणुओं के द्वारा होता है। ये विषाणु हरी पत्तियों के फुदके के द्वारा प्रसारित होते हैं और जो उकठा रोग होता है मुख्यतः पौधों के पत्तियों से संबंधित है। उकठा रोग यह किससे संबंधित है? मुख्यतः पौधों के पत्तियों से संबंधित है और इस रोग के कारण पत्तियां सूखने लगती है। उकठा रोग मुख्य रूप से दलहनी एवं तिलहनी फसलों का रोग है। तो जो उकठा रोग है मुख्य रूप से दलहनी और तिलहनी फसलों का रोग है। यह मुख्यतः अरहर, गन्ना, चन्ना आदि फसलों को प्रभावित करता है। ध्यान रखिएगा। पौधों में होने वाले प्रमुख जीवाणु जनित कुछ रोग हैं, इनको देख लेते हैं। एक तरफ रोग का नाम है, दूसरे तरफ जीवाणु का नाम है। आलू का सैथिल रोग। किस जो आलू का सैथिल रोग है, इस जीवाणु का नाम बताना, किस जीवाणु के कारण जो होता है आलू का सैथिल रोग होता है? पोटैटो विल्ट होता है। देखिए, पोटैटो विल्ट जो होता है किस जीवाणु के कारण होता है? तो सीडोमोनास सोलोनेसेरम, इसको याद रखिएगा। देखिए, थोड़ा सा जो ये नाम है साइंटिफिक है, तो आप एक दो बार रिवीजन करिएगा तो आपको पूरी तरह से यह याद हो जाएगा। खुद से अभ्यास करिएगा प्रोनाउंसिएशन को देखते हुए, और कहीं मिसिंग हो जाए तो हमें माफ करिएगा। तो जो पोटैटो विल्ट है किस जीवाणु के कारण होता है? तो सीडोमोनास सोलेनेसेरम के कारण होता है। क्राउल गॉल रोग। क्राउल गॉल रोग, यह जो रोग है किस जीवाणु के कारण होता है? तो जीवाणु का नाम बताना है। तो एग्रोबैक्टेरियम ट्यूमीफेसियंस, याद रखिएगा, एग्रोबैक्टेरियम ट्यूमीफेसियंस
फेसियंस। इसके बाद ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज यानी बंद गोभी का काला गलन। इस रोग का जो कारण है, जो जीवाणु है, उसका नाम बताना है। तो बंद गोभी का काला गलन, इसका रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो जैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस। जैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस। बंद गोभी का काला गलन किस जीवाणु के कारण होता है? तो जैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस। नींबू का कैंकर रोग किस कारण होता है? तो जैंथोमोनास सिट्री। इसके बाद है पौधों के प्रमुख कवक जनित रोग। तो कवक जनित रोग के बारे में देख लेते हैं। एक तरफ रोग का नाम, दूसरे तरफ कवक का नाम। गेहूं का काला कीट यानी ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट किस कवक के कारण होता है? तो पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई के कारण। पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई के कारण गेहूं का काला कीट होता है। और गेहूं का सल्थकंड या स्मट, ठीक है, तो याद रखिएगा किस कवक के कारण होता है? तो अस्टिलैगोनुडा ट्रिटिसाई के कारण। आलू की अगेती अंगमारी किस कवक के कारण होता है? तो अल्टरनेरिया सोलेनी के कारण। आलू की पछेती या विलंबित अंगमारी किस कवक के कारण होता है? तो आपको मालूम है फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस। याद रखिएगा फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस। इसके बाद है आलू का वाट रोग। आलू का वाट रोग किस कवक के कारण होता है? सिंकाइट्रियम एंडोबायोटिकम के कारण होता है। मूंगफली का टिक्का रोग किस कवक के कारण होता है? तो सर्कोस्पोरा पर्सुनेटा के कारण। गन्ने का लाल गलन रोग किसके कारण होता है? रेड रॉट ऑफ शुगर केन किस कवक के कारण? यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो गन्ने का लाल गलन रोग जो होता है किस कवक के कारण होता है? तो कोलिटोटाइकम फलकेटम के कारण। धान का भूरीपण चीटी यानी ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस। धान का जो भूरीपण चीटी है किस कवक के कारण होता है? तो हेलमिन्थोस्पोरियम ओराइजी के कारण। अरहर की मलानी रोग किस कवक के कारण होता है? तो फ्यूजेरियम उड्डम के कारण। इसके बाद है भिंडी का पीतवर्ण सीरा रोग का विषाणुजन रोग जो है एक विषाणुजन रोग है। भिंडी है इसका जो येलो वेन मोसेसिक है यानी जो भिंडी का पित्तवर्ण सीरा जो रोग है एक विषाणुजन रोग है। सफेद मक्खी इस विषाणु की वाहक है। प्रमुख तत्वों की कमी से होने वाले पादप रोग, तो देख लेते हैं किस तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है। तो एक तरफ तत्व की कमी और दूसरे तरफ उसके रोग यानी लक्षण जो है दिया गया है। जैसे जिंक या जस्ता के कमी से कौन सा रोग होता है? तो धान में खैरा रोग होता है। और दूसरा जिंक की कमी से मक्का में सफेद कली रोग होता है। और जिंक या जस्ता की कमी से नींबू का लिटिल लीफ रोग होता है। तो याद रखिएगा जिंक के कमी से धान में खैरा, मक्का में सफेद कली रोग और नींबू का लिटिल लीफ रोग होता है। बोरॉन के कमी से कौन सा रोग होता है? तो फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग, चुकंदर का हार्ट रॉट और सेव में आंतरिक काग। तो ब्रोन से जो 3 रोग हैं, ब्रोन के कमी से जो ब्रोन है इसके कमी से जो रोग होता है चुकंदर का हार्ट रॉट, सेव में आंतरिक काग और फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है तांबा या कॉपर के कमी से नींबू में डाईबैक रोग होता है, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मोल्डिविडेनम के कमी के कारण पत्त गोभी में व्हिपटेल रोग होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए गन्ना जो है इसका संबंध वुकनी रोग से दिया गया, जो कि वुकनी रोग नहीं है। इसका संबंध यानी वुकनी रोग जो है गन्ने से नहीं, मुख्यतः जौ, अंगूर, गेहूं, प्याज, सेव, नाशपाती आदि से संबंधित है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बारे में ऊपर में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, एक तरफ फसल, दूसरे तरफ बीमारी यानी रोग का नाम दिया गया है। जैसे धान का संबंध किस बीमारी से? हरित बाल रोग से दिया गया है, जो कि सही सुमेलित नहीं है। तो ए ऑप्शन ही आपका सही जवाब है। बाजरा का संबंध अर्गट से है। मटर में जो रोग होता है बुकनी यानी पाउडरी मिल्ड्यू होता है। और चना में उक्टा या विल्ट रोग होता है। तो ध्यान रखिएगा।
हरित बाल रोग बाजरे में पाया जाता है। हम लोगों ने डिस्कशन के दौरान जो जहां हम लोगों ने शॉर्ट नोट्स का डिस्कशन किया था वहीं पे इसके बारे में हम लोगों ने जिक्र किया था। तो हरित बाल रोग जो है बाजरे में पाया जाता है। इसमें बाजरे के बालियों के स्थान पर टेढ़ी मेढ़ी हरी हरी पत्तियां सी बन जाती है, जिसमें पूर्ण बाली झाड़ू के समान जो है दिखाई देता है और पौधे बौने रह जाते हैं और शेष विकल्प जो है सही सुमेलित है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, मक्का में सफेद कली किस तत्व की कमी से होता है? तो मक्का में सफेद कली किस तत्व के कमी से होता है? तो आपको मालूम है जिंक के कमी से। जिंक एक लघु मात्रा पोषक तत्व है, माइक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट है, जिसकी पौधों को बहुत सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होती है। इस तत्व की कमी से पौधों की पत्तियां छोटी रह जाती है, पौधे बौने रह जाते हैं और पौधों की नई पत्तियां व पत्तियों के शीर्ष लगभग सफेद सी हो जाती है, जिसे सफेद कली या व्हाइट बर्ड रोग कहते हैं। यह रोग मक्कों में मतलब यह जो रोग है मक्कों में पाया जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफेद होना किसका सूचक है? मक्का के पत्तियों के शीर्ष का सफेद होना सूचक है किसका? जिंक के कमी का, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 5 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में व्हाइट बर्ड रोग किसकी कमी से होता है? पौधों में व्हाइट बर्ड रोग किसके कमी से होता है? तो जिंक के कमी से। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सत्य है। 6 नंबर क्वेश्चन है, पायरिला किस फसल की कीट है? पायरिला किस फसल का कीट है? तो सही जवाब है, बताइए। तो पायरिला जो है गन्ना का मतलब कि गन्ना फसल का कीट है। गन्ना पण फुदकी या पायरिला एक छोटा सा पतंगा होता है जो गन्ने के पत्तियों और तनों का रस चूसता है। इसकी गिडार गन्ने में जगह जगह सुराख बना देती है, इससे गन्ने के फसल की वृद्धि रुक जाती है और सूखा सा हो जाता है, अर्थात यह कीट गन्ने के लिए अत्यंत ही हानिकारक होता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, सफेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है। सफेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है, किसका? तो सरसों का। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सत्य है। सरसों जो मस्टर्ड है, मस्टर्ड का एक महत्वपूर्ण कवक रोग सफेद कीट है, व्हाइट रस्ट है, जो कि सिस्टोपस कैंडिडा या एल्बुगो कैंडिडा नामक कवक के द्वारा फैलता है। इस रोग में पौधे के तने पत्ती पुष्पक्रम पर गहरे उभरे सफेद रंग के चकते पड़ जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पौधों की उप क्षमता घट जाती है और इसके उपचार के लिए कवकनाशी का प्रयोग करना चाहिए। 8 नंबर क्वेश्चन है, गेहूं पर पाए जाने वाले 2 प्रमुख कवक रोग हैं। गेहूं पर पाए जाने वाले 2 प्रमुख कवक रोग हैं, काला कीट और अस्मट, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सत्य है। गेहूं के फसल पर पाए जाने वाले 2 प्रमुख कवक जनित रोग काला कीट ब्लैक रस्ट तथा अस्मट है। गेहूं का काला कीट नामक रोग पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई के द्वारा, गेहूं का स्लथ अस्मट रोग जो है अस्टिलैगो नूडा ट्रिटिसाई के द्वारा होता है, ध्यान रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, करनाल बंट रोग है। करनाल बंट रोग जो है बताइए किसका है? तो गेहूं के फसल का। करनाल बंट रोग गेहूं फसल का एक रोग है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था और इसके बारे में देख लेते हैं, फिर से रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। देखिए, करनाल बंट एक फफूंद जनित रोग है, ठीक है, जो टेलेसिया वंश के कवकों जैसे टेलेसिया इंडिका से होता है। यह गेहूं के गुणवत्ता को प्रभावित करने वाला प्रमुख रोग है। 10 नंबर क्वेश्चन है, धान का टुंगरो विषाणु प्रसारित होता है। धान का टुंगरो विषाणु प्रसारित होता है हरी पत्ती के फुदके द्वारा, डी ऑप्शन। टुंगरो देखिए दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाने वाला धान का एक रोग है और इस रोग का कारक 2 विषाणुओं का समूह है। पहला RTSV और दूसरा है RTBV। ये दोनों ही विषाणु एक साथ हरी पत्ती के फुदके के द्वारा प्रसारित होते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन है, गेरुई गेहूं में पाया जाने वाला रोग है, तो कथन यह जो है सही है, यानी ऑप्शन जो सही नहीं है उसको चूज करना है। अगैती झुलसा आलू में पाया जाने वाला रोग है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो यह सत्य है। और खैरा धान में पाया जाने वाला रोग है, यह भी सत्य है। लेकिन फाल जो झूठ कंड है या फाल
अस्मट है, जौ में पाया जाने वाला रोग है, यह कथन जो है सही नहीं है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। मिथ्या कंड या झूठ कंड, फॉल्स स्मट धान के फसल का रोग है। अन्य विकल्प जो दिए गए हैं वो कथन सत्य है। 12 नंबर क्वेश्चन है, आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है? आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है? तो ऑक्सीजन के कमी से आलू में ब्लैक हार्ट नामक रोग होता है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सत्य है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भिंडी में पित्त वर्ण सीरा की बीमारी होती है, किससे होती है? तो भिंडी में पित्त वर्ण सीरा की बीमारी जो होती है सफेद मक्खी से होती है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। भिंडी का पित्त वर्ण सीरा रोग जो है एक विषाणु जन रोग है, सफेद मक्खी इस विषाणु की वाहक है। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, येलो वेन मोजैक गंभीर बीमारी है, किसकी? येलो वेन मोजैक गंभीर बीमारी है, किसकी गंभीर बीमारी है? तो भिंडी की। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से पादप रोग फैलाते हैं? तो देखिए इसमें पक्षी है, उड़ती धूल है, वर्षा है, बहती हवा है। तो इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये सभी सही होंगे। यानी उपयुक्त जो चारों दिया गया है 1 2 3 4 में, ये सभी जो है पादप रोग फैलाते हैं। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। पादप रोग विज्ञान या फाइटोपैथोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक के 3 शब्द फैंटोन मतलब पादप, पैथोज रोग और लोगोस ज्ञान से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पादप रोगों का ज्ञान या अध्ययन। इसके अंतर्गत पादप रोगों के लक्षण, कारण, रोगों से हानि और उनके नियंत्रण का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न विषाणु, जीवाणु और कवक आदि पादपों के प्रमुख रोगाणु हैं, जिनके प्रसार में पक्षी, उड़ती धूल, वर्षा, बहती हवा, पराग, जानवर आदि की विशेष भूमिका होती है। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन एक सही सुमेलित नहीं है? इसका सही जवाब होगा धान का संबंध उकटा रोग से दिया गया है, जो कि सही सुमेलित नहीं है। इसमें जो बी ऑप्शन है, सरसों का संबंध है सफेद गिरवी रोग से, बाजरा कंडुआ रोग से और मूंगफली का टिक्का रोग। ये तीनों जो है बी सी डी सत्य है। उकटा रोग जो है पौधों के पत्तियों से संबंधित है। इस रोग के कारण पत्तियां सूख जाती हैं या सूखने लगती हैं। उकटा रोग मुख्य रूप से दलहनी और तिलहनी फसलों का रोग है। यह मुख्यतः अरहर, गन्ना, चना आदि फसलों को प्रभावित करता है। इस रोग का संबंध धान से नहीं है। अन्य सभी विकल्प जो है सुमेलित हैं। इसके बारे में लास्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में आनुवांशिक इंजीनियरिंग तथा बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जहां भी जिस टॉपिक में, जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज आप लोग ग्रुप को ज्वाइन करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आपके लिए वहां पे इंपॉर्टेंट चीजों को जो है अपडेट कराया जाता है। तो आपको टाइम टू टाइम चीजों को जो है अपडेट होने का मौका मिल जाता है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।